हेलो गाइस 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे हिंदी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्यों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य में शामिल नहीं है? तो वह है तुर्की भाषा आर्य में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है जो यौगिक नहीं है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी झटपट, ऑप्शन सी घुड़सवार, ऑप्शन डी पंकज। तो इसमें यौगिक जो शब्द नहीं है वह नहीं है पीला। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? ऑप्शन ए दाग, ऑप्शन बी औरत, ऑप्शन सी नीलम, ऑप्शन डी फीस। तो ऑप्शन ए दाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है? तो ये कथन ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा, ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा, ऑप्शन सी आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा, या ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा। तो इसमें कौन सा सही राइट आंसर है? ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविडाल में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी अहंकार। तो इसमें आलस्य सही है, हिंसा और चिकित्सा शामिल है, लेकिन अहंकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अपभ्रंश प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए श्याम सुंदरदास, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसमें ऑप्शन बी सही राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त व्रतमाला साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचना काल की केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपरोक्त बातें किस आलोचक ने कही? तो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी रामशंकर शुक्ल रसाल। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रज का कीर्तन संप्रदाय है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपरोक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य का इतिहासकार ने सुझाया है? तो ऑप्शन ए मिर्स बंधु ने, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डी राम कुमार वर्मा ने। तो सही राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दब साव पायस द्रव्य स्वभाव प्रकाश व गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में किसने रूपांतरित किया? ऑप्शन ए वरुचि, ऑप्शन बी देवसेन, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी माइल धवन। तो ऑप्शन डी सही राइट आंसर है, माइल धवन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवाने खाने का वर्णन किया गया है?
तो ऑप्शन ए भाग्यवती, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन सी श्यामा स्वप्न। तो ये दीवाने खान का जो वर्णन किया गया वो परीक्षा गुरु में किया गया है। भाग्यवती के लेखक है सरदार राम फुलेरी। नूतन ब्रह्मचारी के उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट। और श्यामा स्वप्न के हैं जगमोहन सिंह, डॉक्टर जगमोहन सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन सी बी मत्स्यगंधा, ऑप्शन सी राधा, ऑप्शन डी नारद की वीणा। तो नारद की वीणा जो है ये उदय शंकर भट्ट द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि यह नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो नारद की वीणा किसके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मीधर मिश्र के द्वारा लिखा गया नाटक है। बाकी ये तीनों किसके? उदय शंकर भट्ट के। कौन कौन से? विश्वामित्र, मत्स्यगंधा और राधा। क्वेश्चन नंबर 12, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया था। ऑप्शन ए करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। ऑप्शन नंबर 2, करुणा पात्र तथा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 4, करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा शुल्क का वक्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन 3 क्या है? ये नहीं है। बाकी पहला करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, ये भी है, सही है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। 4, करुणा का आलंबन करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है, ये भी सही है, लेकिन 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल व संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? ऑप्शन ए शेखर एक जीवनी, ऑप्शन बी त्यागपत्र, ऑप्शन सी पर्दे की रानी, ऑप्शन डी जयवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है सही राइट आंसर है। इसमें मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है शेखर एक जीवनी, जो कि अगे के द्वारा लिखी गई है। ये रचना किसकी है? अगे के द्वारा। पर्दे की रानी ईलाचंद जोशी के द्वारा लिखी गई रचना है, उपन्यास है, ईलाचंद जोशी। और जयवर्धन त्यागपत्र जनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। कौन नहीं है? मैला आंचल में श्रीधर और सरस्वती क्या है? मैला आंचल के उपन्यास पात्र नहीं है, बल्कि ये किस उपन्यास के हैं? ये अगे के द्वारा शेखर एक जीवनी के उपन्यास के पात्र हैं। श्रीधर जो है वह पंथ बंधु था, जो नरेश मेहता के द्वारा लिखी गई है। सरस्वती अगे के द्वारा लिखी गई है, और यह एक शेखर एक जीवनी के उपन्यास के पात्र थे, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 50, नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है, और उसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वे विराट निम्न मध्य वर्ग जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। ऑप्शन ए, तो ये उपरोक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, और ऑप्शन डी कमलेश्वर। तो ये कमलेश्वर के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्करण विशेष अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है? ऑप्शन ए आचार्य कुंतक, ऑप्शन बी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन सी आचार्य मम्मट, ऑप्शन डी आचार्य दंडी। तो ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर है, ये आचार्य मम्मट के द्वारा उद्गारण है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी धनंजय, ऑप्शन सी रुद्रट, और ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। तो ऑप्शन ए दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है, जबकि भरत मुनि ने 10 रसों की संख्या 10 मानी है। तो 10 किसने मानी है? भरत मुनि ने।
क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, आई ए रिचर्ड की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म है, जो प्रैक्टिकल क्रिटिज्म नहीं है। ऑप्शन बी, आई ए रिचर्ड का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। ऑप्शन सी, रिचर्ड उसे संप्रेषण कहते हैं, वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। ऑप्शन डी, रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान में कोई संबंध नहीं था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? ऑप्शन ए, जॉर्ज लुकास। ऑप्शन बी, एजरा पाउंड। ऑप्शन सी, डेनियल। ऑप्शन डी, जॉक देरिडा। तो सही राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी, एजरा पाउंड। क्वेश्चन नंबर 20, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ऑप्शन ए, सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष। ऑप्शन बी, जनजातियों के विस्थापन का त्रास। ऑप्शन सी, सत्ता के प्रति मोह। ऑप्शन डी, जल जंगल जमीन पर अधिकार। तो किसके लिए नहीं है? तो ये ऑप्शन सी इसमें सही राइट आंसर होगा। ये मूल स्थापना के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिकाओं को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। ये पंक्तियां किस लेखक के द्वारा कही गई है? ऑप्शन ए, रमणिका गुप्ता। ऑप्शन बी, मनु भंडारी। ऑप्शन सी, प्रभा खेतान। ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। तो ये ऑप्शन डी सही राइट आंसर है, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो उसमें ऑप्शन ए, स्त्रीत्व ही सतीत्व है। ऑप्शन बी, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्ति की स्वीकार्यता है। ऑप्शन सी, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति। ऑप्शन डी, परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण है। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है, सतीत्व की स्त्रीत्व। क्वेश्चन नंबर 23, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? ऑप्शन ए, श्रम की गरिमा। ऑप्शन बी, वर्गविहीन समाज की स्थापना। ऑप्शन सी, शोषणविहीन समाज की रचना। ऑप्शन डी, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो कौन सा असहमति से संबंधित था? तो ऑप्शन डी सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण व्रतों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? ऑप्शन ए, साकेत। ऑप्शन बी, साध्य सठन। ऑप्शन सी, कामायनी। ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किसके लिए दिया है? प्रिय प्रवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? ऑप्शन ए, चांद का मुंह टेढ़ा, सही है। ऑप्शन सी, काठ का सपना, ये भी गजानन मुक्तिबोध की है। ऑप्शन डी, कामायनी एक पूर्ण विचार। तो इसमें शुद्ध कविता जो है ये मुक्तिबोध की नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। शुद्ध कविता किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसमें हमारा सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन सी 3। तो धूमिल ने 3 आदमियों का जिक्र किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये किसी न किसी पेपर में आई हुई हैं, यूजीसी नेट के पेपर में आई हुई हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। तो इन्हें एक बार जरूर देख लेना।